नवाज हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज छम छम बरसती बारिश की खबर से। कराची में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला रात भर वक्फे से जारी रहा। सुरजानी, गडाब, गुलशन मेमार, गुलिस्तान जौहर, मली, लांडी, शारा फैसल, PCHS सोसाइटी, डिफेंस, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, FB एरिया, गुलबहार, गुरुमंदर, MA जिन्ना रोड, ओल्ड सिटी एरिया में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। अब तक कराची में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 28 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। मसरूर बेस पर 15 मिलीमीटर, फैसल बेस पर 12 मिलीमीटर और यूनिवर्सिटी रोड पर 13.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अंदरून सिंध, हैदराबाद, सखर, खैरपुर, शिकारपुर, दादू, घोटकी और गिरदोनवाह में भी बादल जमकर बरसे हैं, जिससे नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। बारिश से हेस्को और सेप्को के दर्जनों फीडर स्ट्रक कर गए हैं, जिससे मुख्तलिफ अजला को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, लाड़काना समेत सिंध के बेशतर शहरों में आज भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्किल है। उधर आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से बाला इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी ने निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया है। शहरी घरों में महसूर हैं, जबकि लाहौर, शेखुपुरा और इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में तूफ़ानी बारिशें और बर्फबारी। कोयटा, चमन, शाहरा और कोयटा, जोब, शाहरा, बंद, खुशाब, कोशकटाप और ज़ियारत में भी दोबारा बर्फबारी जारी है, जबकि तूफ़ानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही का भी खदशा है। केच पिसनी में इमरजेंसी नाफिज है, गवादर को आफतज़दा करार दे दिया गया है। इंतज़ामिया ने मुतल्लिका हुकाम को अलर्ट कर दिया है। छुट्टियाँ मनसूख हैं और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत और पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर गवादर पहुंच चुका है। हालिया दिनों की बारिश से मची तबाही अभी खत्म ना हुई थी कि बारिशों के एक और ताकतवर सिस्टम ने बलूचिस्तान का रुख कर लिया। आज और कल तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा है। केच और पसनी में इमरजेंसी नाफिज, गवादर को आफतज़दा करार दे दिया गया। इंतजामिया ने मुतल्लिका हुकाम को अलर्ट कर दिया। छुट्टियां मनसूख, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। बलूचिस्तान हुकूमत और पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फजाइया का C-130 तैयारा गवादर में इमदादी सामान लेकर पहुँच गया। बलूचिस्तान में हालिया दिनों की तूफानी बारिशों के बाद तबाही मची हुई है। गवादर, केच, पिसनी, तरबत, उमाड़ा और चमन में सैलाबी सूरत हाल है। कई घर मलिया मेट हो गए। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। तरबत, उमाड़ा, चमन में कच्चे मकानात गिर गए। सैलाबी रेला, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां बहाल ले गया। चमन, कला अब्दुल्ला, तोबा काकड़ी, पशीन, केच में सैलाबी रेले घरों में दाखिल होने से तबाही। नदी नालों में तुग़यानी से राब्ता सड़कें बंद हो गयी। उधर चमन, पशीन, कान, मेहतरजई, खानोजई, कला सैफुल्ला, दराकुजक में तेज बारिश और बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी को ब्रेक लग गया। बहुत ज्यादा बर्फबारी भी है यहाँ पे कोशक टॉप में, कोशक टॉप के साथ, और उसकी वजह से पूरा कोशक टॉप आम ट्रैफिक के लिए बंद है। और हमारे लेवीज एहलकार, NHA के एहलकार, इसके अलावा PDMA के एहलकार, वो इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी कोशक टॉप को आम ट्रैफिक के लिए ओपन करें। झलमक्सी, कोट मक्सी और गिरदनवाह के अलावा कोटरा खारी, कुनाड़ो पत्री, लाशाराबाद, गाजान, पीरछत्ता, कुंभी बारीजा, सैफाबाद, हथारी, अकबराबाद, सारंगानी में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बाला इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी से इन इलाकों में मौसम की रंगीनी जोबन पर आ चुकी है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ रुई के गालों से ढक गए हैं। हर सू बर्फ की चादर, चांदी बिखर गई। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ रुई के गालों से ढक गए। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुंजमद। बालाई इलाकों में बर्फबारी के रिकॉर्ड टूट गए। झील, दरिया और नदी नाले सब जम गए। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, ढडियाल, वादी नीलम और लेपा में वक्फे से बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। चलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटुगा टॉप में भी बर्फ के गाले गिरते रहे। स्कर्दोस्त और हुंजा में बर्फबारी से शाहराह कराक्रम बंद हो गई। नारायण कागान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ।
सयाहों का रश लग गया। चित्राल, दीर सवात और मालम जब्बा में बारिश और बर्फबारी के दिलफरेब नजारे। मलका कोसार भी भीग गई। अयूबिया और नथिया गली के पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम रंगीन हो गया। बर्फबारी से मौसम रंगीन हुआ तो सयाहों की मौजें हो गईं। उधर लाहौर इस्लामाबाद में भी बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। पंजाब के बालाई और मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक के डेरे। धुंध के बायस हद निगाह नहायत कम हो जाने की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक बंद किया गया है। मोटरवे M3 को फैज़पुर लाहौर से समुद्री तक बंद कर दिया गया है और मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया है। जबकि धुंध के बायस GT रोड पर भी कई मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों के लिए हिदायत जारी की हैं। शहरियों से कहा गया है कि धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और गाड़ियों का दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज़्यादा रखा जाए। खबर दें बुरेवाला से, जहां धुंध का राज है हद निगाह चंद मीटर्स तक रह गई है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। चंद दिन से होने वाली रिमझिम और धुंध से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम फरीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। गुलाम फरीद, बताइएगा मौसम के हवाले से क्या मजीद अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बुरेवाला में भी आज जो धुंध है उसका राज है, जो हद निगाह है वो चंद मीटर्स तक महदूद रह गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी जो है वो भी मुतासर हो रही है। धुंध के हवाले से SP पेट्रोलिंग हुमा नसीब की जानिब से हदायत जारी की गई हैं कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। अगर सफ़र करना ज़रूरी है तो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, गाड़ियों में मुनासिब फासला रखें, फोग लाइटों का इस्तेमाल करें और स्पीड जो है वो स्लो रखें ताकि जो हादसात हैं उनसे बचा जा सके। और मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता चंद दिनों से जो रिमझिम और जो धुंध का सिलसिला है, इस हवाले से ज़राई माहिरीन का कहना है कि ये जनूबी पंजाब में गंदम की फसल के लिए बेहतरीन फ़ायदा मंद है और इस जो धुंध और रिमझिम के से पैदा होने वाली शदीद सर्दी है इस हवाले से जो आगाह करने के लिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी आने लगी है। कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 2% से बढ़ चुकी है। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 51,145 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें रिपोर्ट्स के मस्बत आने की शरह 2.52% रही। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6 अफराद की जिंदगियाँ निकल गया। एक रोज़ में कोरोना के 1,293 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के वबा में मुब्तला 609 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। राहिल हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। राहिल हसन, अपडेट कीजिएगा, ओमिक्रॉन के केसेस की सूरत हाल से भी आगाह कर दीजिएगा। जी, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जो गुज़िश्ता 24 घंटे के आदाद शुमार कोरोना के जारी किए हैं, उसमें बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मज़ीद 6 अमवात जो है वो हो चुकी हैं, जबकि पॉजिटिव केसेस की तादाद जो है वो 1,293 रिपोर्ट की गई है। और इसमें गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 51,000 से ज़ायद जो है वो टेस्ट किए गए थे, जिसमें से जो पॉजिटिव केसेस की शरह है वो 2.52% रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए क्रिटिकल सिचुएशन की, तो 609 मरीज इस वक्त मुल्क भर में क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज भी हैं। इस्लामाबाद की अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कर ली जाए तो 177 केसेस जो है वो इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट के रिसीव हो चुके हैं। और अथॉरिटीज़ की जानिब से बार बार शहरियों को जो है वो हिदायत की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन अपनी मुकम्मल करवाएं, ताकि जो कोरोना है उससे निजात हासिल की जा सके। और बूस्टर डोज भी लगवाने की जो है वो हिदायत दी जा रही है, ताकि जो नए नए कोरोना के वेरिएंट्स। बहुत शुक्रिया राहिल हसन तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। दुनिया भर में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा जारी है। मुतासरीन की तादाद 30 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। अमेरिका में 24 घंटों में मज़ीद 7.5 लाख से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना से 2,000 से ज़ायद अफराद मौत की नींजास हुए। बरतानिया में 1,80,000 नए कोरोना मरीज सामने आ गए। फ्रांस में 2,60,000 और इटली में 2,20,000 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। आलमी इदारे सेहत ने एक बार फिर खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की किस्म ओमिक्रॉन की शिद्दत कम ज़रूर है, मगर इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया भर में लोगों को कोरोना वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर टेड्रोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ओमिक्रॉन से बीमारी शदीद नौइयत की नहीं होती, लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दुनिया भर में लोगों को कोरोना वायरस और इसके वेरिएंट से महफूज रखने के लिए कोरोना वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। टेड्रोस ने बताया कि दुनिया के 109 ममालिक ऐसे
ऐसे हैं जो रवां साल जुलाई तक आवाम को वैक्सीन फराहमी के अहदाफ हासिल नहीं कर सकेंगे, जबकि 36 ममालिक तो अब तक अपने 10% शहरियों की वैक्सीनेशन में भी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पूरी दुनिया में कोरोना के 80% मरीजों की वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो सकी है। मुख्तलिफ इकदाम से ओमिक्रॉन की शिद्दत कम तो हो सकती है, लेकिन इसे मुतदिल नहीं किया जा सकता। टेड्रोस ने कहा कि फिलवक्त कोरोना की किस्म IHU दुनिया में तेजी से नहीं फैल रही। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। आज से सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूल खुल गए हैं। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि हम अपने तमाम असातिज़ा और तुलबा को स्कूलों में खुशामदीद कहते हैं। स्कूलों से दरख्वास्त है कि हुकूमत की जानिब से जारी की गई कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। पंजाब के स्कूलों में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात दी गई थीं। अब रुख करते हैं झंग का, जहां पर नए साल की आमद के साथ ही यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और आटा नायाब हो चुका है। आम मार्केट में आटा 3000 रुपये मन हो गया है। दिहाड़ीदार तबके के लिए बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे अंसर अब्बास से। अंसर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी, झंग में भी महंगाई का तूफान जो है वो अरूज पर है। तो इशाए खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। इस वक्त झंग में अगर यूटिलिटी स्टोरों की सूरत हाल की बात करते जाएँ तो यूँ ही नया साल की आमद हुई तो उसके साथ ही स्टोरों पर जो है घी और आटा जो है वो गायब हो गया। इस वक्त तक जो है आज ना तो यहाँ पर आटा और घी फराम किया जा सका और ना ही यहाँ पर किसी किस्म की हुकूमत की तरफ से जो सब्सिडी के ऐलान किए गए थे वो सब्सिडीज आइटम फराम की गई। तो इस हवाले से अगर झंग में यूटिलिटी स्टोरों की बात करते जाएँ तो झंग में किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर घी और आटा जो है वो ना होने के बराबर है। तो इस हवाले से हम अगर दिहाड़ीदार तबका की बात करें तो ठीक है, बहुत शुक्रिया अंसर अब्बास तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि उनके फौजी क़यादत के साथ ताल्लुकात मिसाली हैं। आर्मी चीफ को मज़ीद तौसीए से मुतल्लिक़ अभी सोचा नहीं, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक इंटरव्यू में कहना था, नवंबर काफ़ी दूर है, आर्मी चीफ को मज़ीद तौसीए से मुतालिक अभी सोचा नहीं, उनके फौजी क़यादत के साथ ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। वज़ीर आज़म का अपोजिशन को कहना था, वो तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो ज़रूर ले आए। तहरीक इंसाफ इत्तेहादियों के साथ मिलकर 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर आज़म का कहना था, उनकी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं, तमाम शवाहिद के बावजूद ये लोग बच निकल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत के लिए आइंदा 3 महीने अहम करार दिए। कहा, महंगाई को कंट्रोल करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पार्टी की बड़ी नाकामी है। वज़ीर आज़म ने शिकवा किया कि उनके बहुत से कामों की तशहीद नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ PDM से पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 27 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। PDM ने मार्च के हवाले से मशावरत नहीं की। PDM अपना मार्च प्लान करे, पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च जो है इस हुकूमत के खिलाफ कराची से लेके इस्लामाबाद तक 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत में, हर हालत में पहुंचेंगे। PDM ने हमसे मुशावरत नहीं की। PDM ने अपना मार्च का ऐलान करने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंगेज नहीं किया। ये इनका हक है कि वो अपना एहतजाज प्लान करे, वो अपना मार्च प्लान करे और अपना डेट सेट करे और अपना तरीका अपनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेरे ऊपर जो प्रेशर है कि मेरे कारकुन एक दिन तक इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। नून लीग के नायब सदर मरीम नवाज की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। गैर कानूनी फंडिंग के जुर्म में फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान का ब्रांड खुलकर सबके सामने आ चुका है, भागने का मौका नहीं मिलेगा। मरीम नवाज ने ज़ाती गुफ्तगू टेप करने पर माज़रत का भी मुतालबा कर दिया। तो इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ ना, इकामा निकल आया इनके ऊपर, तो ये इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं। जो एक बचा खुचा शायद निकाब था वो भी खींच दिया है। इमरान खान फिल फौर इस्तीफा दे। झूठ बोलने के जुर्म में आप अपनी जमात को ये कहते हैं कि जो ब्रांड इमरान खान है उसको उजागर किया जाए, तो ब्रांड तो आपका बन चुका। आप एस्केप करते रहे हैं, भागते रहे हैं, फरार इख्तियार करते रहे हैं। अब वो मौका आपको नहीं मिलेगा जिसके खिलाफ इतने बड़े बड़े नाकाबिले तरदीद सबूत आ चुके हैं।
उसके खिलाफ अब इंसाफ देने वाले इदारे क्या एक्शन लेते हैं, उसका अजाला कैसे करना है, ये मैं पाकिस्तान की अदलिया पे छोड़। वो किसी डील के नतीजे में यहाँ से नहीं गए। नवाज शरीफ साहब लंदन इसलिए गए थे कि उनकी जान को खतरा था। वापस आएंगे वो, ये इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून खुद तय करे। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी। मरियम नवाज की ऑडियो टेप असल थी। सहाफ़ियों को गालियां देने पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि 17 महीने हो गए, नवाज शरीफ का इलाज ही मुकम्मल नहीं हो रहा। दोनों पार्टियों को नाम बदलकर जरदारियां और शरीफा पार्टी रख लेना चाहिए। चंद महीनों में महंगाई की कमर टूट जाएगी। वो तमाम टेप्स जो थी वो असली थी और अब उनके एतराफ़ के बाद उनमें थोड़ी सी अगर शर्म भी होती तो वो अपनी जो पोजीशन है सो कॉल्ड उससे वो हटती और माफ़ी भी मांगती पाकिस्तान के अवाम से भी और मीडिया के लोगों से भी। नवाज शरीफ जो है 17 महीने हो गए हैं, उनका इलाज ही मुकम्मल नहीं हो रहा। बड़ी बदकिस्मती है। अच्छा है पाकिस्तान में उनको पता नहीं है कि उनके ख़ानदानों की हुकूमत इस मुल्क में कब की ख़त्म हो चुकी है। दोनों पार्टियों को चाहिए कि अपना नाम जो है वो जरदारिया पार्टी और शरीफिया पार्टी रखें और इसी इजलास में ये जो बिल है, मनी बिल है, इंशाअल्लाह ताला ये पास हो जाएगा और पाकिस्तान में आइंदा आने वाले चंद महीनों में महंगाई की कमर भी टूटेगी और मुआशी इस्तेहकाम भी हमें जो है वो नज़र आएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर इदारे न्यूट्रल होना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नवाज शरीफ डील करने या इससे मुतल्लिक गुफ्तगू के कायल नहीं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ना डील करने के, ना डील से मतलब गुफ्तगू करने के और ना ही इस किस्म की किसी मूव का हिस्सा बनने को तैयार है। उन्होंने कैटेगोरिकली मुतअद्दिद बार ये कहा है कि आप फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए जदोजहद करें और अदारों के अपनी हदूद में रह के काम करने की बात जो है उसको उसके ऊपर जो है वो अपना सियासी बयानिया जो है उसको इस्तवार करें। अपोजिशन ने चेयरमैन नैब के लिए हुकूमत को 4 नाम भिजवा दिए। JUIF के कामरान मुर्तज़ा ने बताया कि नून लीग ने नासिर खोसा और JUIF ने जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद का नाम तजवीज़ किया। अपोजिशन की तरफ से चेयरमैन नैब के लिए 7 नामों पर गौर किया गया, जिनमें से 4 नामों पर इत्तफाक हुआ। कौन बनेगा चेयरमैन नैब? अपोजिशन ने हुकूमत को 4 नाम भिजवा दिए। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में बताया कि नून लीग ने नासिर खोसा और JUI ने जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद का नाम तजवीज किया है। हमारी तरफ से 3 नाम चले गए। वो कौन से नाम है कामरान साहब? 3 नाम गए थे। इसमें एक अपना खोसू साहब थे, नासिर खोसा साहब, नासिर महमूद खोसू साहब थे, एक दोस्त मोहम्मद खान साहब थे, एक और दोस्त थे सलमान सिद्दीक साहब का नाम इसमें मेरा ख्याल है कि वो थे। 3 लोग गए थे। 3 पार्टियां थी। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक नाम गया था, एक नून की तरफ से गया था, एक JUI तो फिर वो गया था। तीनों ने मिलकर एक नाम दिया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अली नवाज आवान ने कहा नासिर खोसा और जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद का इंतखाब अच्छा है। जो बात की मेरे ख्याल में कामरान साहब ने जो 2 नाम बताया, अगर मैं गलत नहीं सुन सका तो एक नासिर खोसा साहब का नाम लिया और एक उन्होंने साद साहब का नाम लिया, एक जस्टिस दोस्त मोहम्मद साहब का नाम लिया और तीसरा नाम वो कहने पीपल्स पार्टी। अच्छा, दोस्त मोहम्मद साहब जो सवात वाले वो हमारे उसके दोनों अच्छे नाम है। अपोजिशन की तरफ से चेयरमैन नैब के लिए 7 नामों पर गौर किया गया। इत्तेफाक राय के बाद 4 नाम हुकूमत को भिजवाए गए। नून लीग ने नासिर खोसा और JUI ने दोस्त मोहम्मद का नाम तजवीज किया। पीपल्स पार्टी की तरफ से जलील अब्बास जिलानी और सलमान बशीर के नाम भिजवाए गए। इब्तिदाई तौर पर नून लीग ने आफ्ताब सुल्तान और एडमिरल रिटायर्ड हशाम, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से सिद्दीक मेमन का नाम तजवीज किया गया था। उधर वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर का एबटाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, एबटाबाद वालों से बहुत मुतासिर हूँ क्योंकि ये लोग बदतमीज़ी में नंबर 1 है। मीडिया के खिलाफ भी तकरीर कर डाली। तकरीर के दौरान सहाफ़ी और आवाम सरापा एहतजाज बन गए। गो खटक गो के नारे लगा दिए, जलसा छोड़कर चले गए। जबरदस्त लोग ये बदतमीजी में आप नंबर 1 है।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची में बारिश और सर्दी के बावजूद जमात इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर धरना 7वें रोज़ भी जारी है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची के आवाम को ट्रांसपोर्ट और तालीम से महरूम कर दिया गया। हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। हर तरह के मौसम में, हर तरह के हालात में ये धरना यहाँ पर जारी है। धरने के ये शुरका इस अज़्म का इजहार करते हैं कि हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। हमें ट्रांसपोर्ट से महरूम कर दिया, हमें तालीम की बुनियादी सहूलतों से महरूम किया हुआ है। उधर चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध के हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। हुकूमत और इदारों ने ध्यान ना दिया तो मामला मजीद बिगड़ जाएंगे। जरदारी साहब सूबे में क्या कर रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं। आज सिंध इंसानों के रहने की ऑफिशियली बदतरीन जगह है। जरदारी साहब को कोई पूछने वाला नहीं है सिंध में कि वो क्या कर रहे हैं। आइन से मारवा सारे इकदामात कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको रोकने वाला टोकने वाला नहीं। रियासती इदारे, मीडिया, जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट, मैं सबको ये बताना चाहता हूं, आपने इस बात पे तवज्जो नहीं दी तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर बहुत देर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के इजलास में तारीख रकम हो गई। जुडिशल कमीशन ने पाकिस्तान की तारीख में पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी। लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक के नाम की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बिंदयाल, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, वजीर कानून फरोग नसीम, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने जस्टिस आयशा मलिक की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की हिमायत की, जबकि जस्टिस काजी फाइजीसा, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस सरदार तारिक, नुमाइंदे पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन ने मुखालफत की। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजिस तकर्री को भेज दिया गया। इजलास के बाद वजीर कानून फरोग नसीम ने जस्टिस आयशा मलिक को पेशगी मुबारकबाद दी और कहा कि जिन जजिस ने मुखालफत की उनका मौकिफ था कि पहले जजिस तैनाती का तरीकेकार वज़ा किया जाए। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक की मेरिट पर मंजूरी की सिफारिश की है। किस तरह तमाम दुनिया में जो स्टेटिस्टिक्स हैं, और एन एवरेज OECD कंट्रीज़ में 33% जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं 33% ख़वातीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जजेस में से एक जज की सीट खाली है। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस से मंजूरी के बाद जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज बन जाएंगी। कराची से खुशदार जाने वाली बारातियों की वैगन को हादसा 6 अफराद मौत की नींद सो गए, जबकि 15 से ज़ायद जख्मी हो गए। बदकिस्मत बस वुड में कोहवीर के मुकाम पर ट्रॉलर से टकराई। हादसे के बाद रेस्क्यू इदारों ने लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। काज़ाकिस्तान में ईंधन की कीमतें बढ़ने पर पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। झड़पों के दौरान 30 अफराद हलाक, जबकि 300 से ज़्यादा जख्मी हो गए। मरने वालों में 18 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। रूसी फोर्सेज ने काज़ाकिस्तान पहुंचकर अलमाती शहर का कंट्रोल संभाल लिया। अपोजिशन का शदीद रद्दअमल, कहा गैर मुल्की अफवाज को काबिज के तौर पर देखा जाएगा।